हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याभ्यास। मैं हूं डॉक्टर शिखा कनौजिया और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मेरी वेबसाइट विद्याभ्यास.com पर मिल जाएंगी। तो लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जबकि अकाउंटिंग होती है जो बुक कीपिंग को ही इंक्लूड करती है और फिर आगे के प्रोसेस को बढ़ाती है, जिसमें लास्ट प्रोसेस उसका होता है रिपोर्ट करना फाइनेंशियल डेटा को। और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को अपने अंदर इंक्लूड करती है, जो कि प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स को बनाती भी है और उसको बताती भी है कि कैसे काम करते हैं। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसे। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल वर्क। जो भी आप अपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबसे पहले कि आपका ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है या नहीं। अगर मॉनेटरी है तभी हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो डेली के डेली ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, उनको रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल कह लीजिए, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कह लीजिए, बात एक ही है। उनको कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? जर्नल में। और अगर हम कुछ बुक्स बनाते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग करने के प्रोसेस को भी हम बुक कीपिंग ही कहते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम इसमें? सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट या जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर हम उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में। और एनी अदर कोई इनवॉइस मैनेज कर रहे हैं या पेरोल रिकॉर्ड्स हैं हमारे, वो भी बुक कीपिंग के अंदर ही रिकॉर्ड होते हैं। बुक कीपिंग का मेन फोकस रहता है एक्यूरेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ऑब्वियस बात है कि अगर एक्यूरेसी नहीं रखेगी बुक कीपिंग तो ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड होगा, और ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड होने के साथ साथ हमारे लास्ट में जो रिपोर्ट बनकर आएगी वो भी गलत बनेगी। क्या लेवल रहता है बुक कीपिंग का? ऑपरेशनल एंड क्लरिकल। ये काम कौन करता है? बुक कीपर्स इस काम को करते हैं। अकाउंटिंग is the analysis and interpretation of financial information recorded through book keeping। तो देखिए, अकाउंटिंग जो हमारी है वो बुक कीपिंग को अब इंक्लूड करती है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये मेरी अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग में ही मेरी बुक कीपिंग आती है। बुक कीपिंग का काम है रिकॉर्ड करना, और जर्नल में रिकॉर्ड करेगी वो और उसको लेजर में पोस्ट कर देती है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, बजटिंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, टैक्स की प्रिपरेशन करनी है, ऑडिटिंग करनी है, कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है आपका, वो भी सब हमारा किस में आ रहा है? अकाउंटिंग में आ रहा है। कोई इंटरप्रेट कर रहे हैं हम रिजल्ट को, मैनेजमेंट को, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी कहाँ आ रहा है? हमारा अकाउंटिंग में। इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। देन क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। तो ये तीनों चीजें इंक्लूड कर ली अकाउंटिंग ने। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड interpreting the monetary transaction and communicate to their users। तो यूजर्स तक जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या फाइनेंशियल डेटा है वो पहुंचाना किसका काम है? अकाउंटिंग का काम है। अकाउंटिंग का मेन फोकस रहता है एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रिपोर्टिंग क्या चीज़ है? वही जो हम सब समराइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, वही पार्ट हमारा रिपोर्टिंग का रहता है। अगर हम बात करें आज के सिनेरियो में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब कंपनी कोई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को शो कर रही होती है तो वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनुअल रिपोर्ट कहती है वो। क्योंकि इस एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, चेयरमैन स्पीच, क्या शेयर होल्डर पैटर्न है आपकी उस कंपनी में, वो सब हमारी एनुअल रिपोर्ट में
शो होता है, इसीलिए ये रिपोर्टिंग वर्ड का यूज यहाँ पर किया गया है। लेवल क्या रहता है इसका, प्रोफेशनल और एनालिटिकल। ऑब्वियस बात है, एनालिसिस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हम इसमें काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। कोई भी चीज़ हम यूं ही नहीं दिखाते, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें शो होती है हमारी एनुअल रिपोर्ट में, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसी वजह से ये एनालिटिकल भी। और ये काम कौन करता है, काम करते हैं हमारे अकाउंटेंट। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इज एंटायर फील्ड दैट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटेंसी में आपकी बुक कीपिंग भी आ गई, आपकी अकाउंटिंग भी आ गई, और अकाउंटेंसी के अपने कुछ काम जैसे कि थ्योरी बनाना, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बन रहे हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बन रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, वो कहाँ से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं हमारे अकाउंटेंसी से। और ये अकाउंटेंसी ही बना रही है। अकाउंटेंसी द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देखिए, ये एक स्टडी है, एक प्रैक्टिस है, इसी के बेसिस पे हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं इसी के बेसिस पे। स्टैंडर्ड्स, इंडिया में हम दो तरीके के स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक एएस है और एक हमारा इंडियस है। इनको इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, जिनको बताया गया है या बनाया गया है अकाउंटेंसी में। एथिक्स है, ऑडिटिंग के रूल्स हैं, टैक्सेशन पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये सब अकाउंटेंसी अपने अंदर इंक्लूड करती है। फोकस क्या रहता है अकाउंटेंसी का, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। ब्रॉडर वे में है, ऑब्वियस बात है कि ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, थ्योरी सबको अपने अंदर इंक्लूड कर रही है, तो ये एक ब्रॉडर वे में है। और कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि इसमें हमारे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। हु यूजेस इट, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशंस। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मीनिंग क्या है बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जबकि उन्हीं रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को समराइज करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है और कम्युनिकेट करती है अकाउंटिंग, जो कि पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग कहलाता है। अकाउंटेंसी ये पूरा ओवरऑल सिस्टम है जो कि इंक्लूड करता है रूल्स, प्रिंसिपल्स और गाइड करता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को करने के लिए। स्कोप क्या है, बुक कीपिंग फोकसेस ओनली ऑन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं इसमें, जबकि अकाउंटिंग हमारी बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करती है, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती भी है और उनको एनालाइज भी करती है। और अकाउंटेंसी हमारी कवर करती है बुक कीपिंग को भी, अकाउंटिंग को भी, अलॉन्ग विद देयर प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ये हैंडल करती है, बनाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा बुक कीपिंग का, कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड हो, यानी कि क्योंकि काम ही बुक कीपिंग का क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो क्लियर हो और एक्यूरेट हो, कि यहाँ गलती होगी तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत बनेंगे जाके। अकाउंटिंग का काम होता है टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी, कंप्लायंसेस। कैसे कर रहा है ये अंडरस्टैंड हेल्थ को, प्रॉफिटेबिलिटी को और कंप्लायंस को, क्योंकि यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस, प्रॉफिट है या लॉस, या फिर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और इसी से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की हेल्थ कैसी है, क्या प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वो सही तरीके से है भी या नहीं।
और अकाउंटेंसी में फिर वही चीज़ कि हम रूल्स एंड गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, उन्हीं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल डेटा को, या हम कहें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। वर्क टाइप, बुक कीपिंग का वर्क टाइप है कि वो सिर्फ बेसिक डेटा एंट्री कर रहा है। डेटा एंट्री यानी कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि यहाँ पे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो रही है, और यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल को स्टैब्लिश किया जा रहा है। देखिए बात वही कर रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका हर जगह अलग अलग है। यूजर्स कौन होते हैं इसके बुक कीपिंग के? बुक कीपिंग यूज्ड बाय बुक कीपर्स अकाउंटेंट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं उनको रखना पड़ता है आगे, क्योंकि उन्हीं रिकॉर्ड से तो हमें आगे ट्रायल बैलेंस बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। तो बुक कीपर्स और अकाउंटेंट्स यूज करते हैं बुक कीपिंग को। और आपकी अकाउंटिंग जो यूज करी जाती है वो कौन यूज कर रहा है? बिजनेसेस, इन्वेस्टर, अथॉरिटीज। और क्या क्यों यूज कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। देखिए मैंने जैसे अभी बताया था कि प्रॉफिट है, आपकी बिजनेस में एसेट्स हैं, बिजनेस में लायबिलिटीज हैं, तो ये सब चीजें कौन देखेगा? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट किए जाते हैं, तो ये अदर बिजनेसेस या हम खुद भी देख रहे हैं कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, अथॉरिटीज देख रही हैं, टैक्स प्लानिंग हो रही है तो उन्हें कौन देख रहा है? अथॉरिटीज देख रही हैं। और अकाउंटेंसी कौन यूज कर रहा है? एक्सपर्ट, रिसर्चर, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, जो भी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो हमारी अकाउंटेंसी पार्ट को देखते हैं। रीजन, पुराने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे, वो आज के हिसाब से काम करेंगे या नहीं करेंगे, या हमें कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, तो इसीलिए एक्सपर्ट्स इसको देखते हैं। द नेचर ऑफ वर्क, ये रिपीटेटिव वर्क है, क्लैरिकल वर्क है, ये एनालिटिकल एंड डिसीजन बेस्ड वर्क है, और ये कॉन्सेप्चुअल और थियोरटिकल वर्क है। डिसीजन मेकिंग, यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, जबकि अकाउंटिंग में आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरा पूरा किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि यहीं पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसे प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट है तो कितना है, एसेट्स हैं तो कितनी है, कैसी एसेट्स ज़्यादा हैं, कैसी लायबिलिटीज ज़्यादा है, कैसी एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स ज़्यादा है या फिक्स एसेट्स ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा है? अकाउंटिंग बता रही है। अकाउंटेंसी सेट्स द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग डिसीजन, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, तो यही है मेन कोर जो कि हमारी अकाउंटिंग के लिए रहता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, जबकि अकाउंटिंग में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, और अकाउंटेंसी उन्हीं रिपोर्ट्स को बनाने के लिए गाइडलाइंस देती है। रेगुलेशंस नॉट स्ट्रिक्टली गवर्न बाय एनी रूल्स, यहाँ रूल्स नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमें रूल्स की जरूरत पड़ती है। रूल्स कैसे? रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने बताया था कि ये रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। देखिए इसमें आपको गैप बताया गया है। गैप यानी कि जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया इंडिया में दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, और इन्हीं को गैप कहा जाता है, क्योंकि ये जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। यही गैप अदर कंट्रीज में जाना जाता है, जैसे हमारे यहाँ आई गैप हो गया, इंडियन गैप, लेकिन अब हम एएस और इंडियस के नाम से देखते हैं इसे। जापान में जे गैप हो गया, लेकिन इंटरनेशनली अब क्या फॉलो हो रहा है? आईएफआरएस। अब जितनी भी कंट्रीज हैं वो आईएफआरएस को अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि देखिए अपने कंट्री में अपने गैप के अकॉर्डिंग आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, लेकिन क्यों अगर आपको ग्लोबली बिजनेस करना है
तो आपको फिर ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे। तो ग्लोबल लेवल का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है हमारा IFRS। अकाउंटेंसी क्या करती है, क्रिएट करती है, डिफाइन करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल विद्याभ्यास। थैंक यू।